नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दिन में 11:23 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। रेवती नक्षत्र है, वैधृत योग, शकुनीकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग केवल दिव्य नहीं है, बेहद खास है और बेहद आवश्यक है हर किसी के लिए। आज का दिव्य महाप्रयोग केवल सुनिए ही नहीं, नोट करके अपने पास रखिए और कोई जरूरतमंद हो उसे भी बताइए। तो दिव्य महाप्रयोग की भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ 24 अप्रैल दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, राहु और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है, मंगल मिथुन में, केतु तुला में, शनि कुंभ में और देवगुरु चंद्रमा के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण करके मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। बुध, गुरु और चंद्रमा दोनों रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में ही संचरण कर रहे हैं। तो आज के दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बुधवार का दिन और बुध के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करें, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 24 अप्रैल दिन सोमवार गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन रात्रि 7:48 से है 10:05 तक। और प्रसूति का स्नान का मुहूर्त है। नामकरण अन्नप्राशन का मुहूर्त भी मिल रहा है दोपहर 1:05 से 3:19 तक। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:51 तक है। इस समय को नोट कर लीजिएगा। 9 बजे से लेकर के 10:51 तक किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हो, रोग विमुक्ति स्नान में ये जो मुहूर्त मैं बता रहा हूं इसमें स्नान अवश्य करिएगा। संपत्ति विभाजन का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:20 से 10:51 तक। नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है 1:05 से दोपहर 3:19 तक। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर बिना समय गंवाए। आज एक बेहद दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ एक बार। वैसे तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आराधना है, साधना है। आप जब चाहें, जब आपकी इच्छा हो आप करिए। क्या करना है? वैसे मैं फिर से दोहरा दूं कि एक बार करना है। और कब? वैसे तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। परंतु आप जीवन में विशेष परेशानी में हो, फंस गए हो, समस्या चाहे जैसी भी हो, रोग रिपु ऋण कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी हो, बेहतर प्रयत्न के बावजूद आप सफल न हो पा रहे हो, आप यूं समझ लीजिए कि आपकी परेशानी कैसी है फर्क इससे नहीं पड़ता। बस इस उपाय को आप करिए। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, चलेगा। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र का वचन है, कलौ चंडी विनायकौ। इस कलिकाल में गणेश जी और मां भगवती की आराधना हर तरह के दुख, संकट, परेशानियों से उबारने वाली है, मुक्ति दिलाने वाली है। प्रिय दर्शकों, अच्छी बात यह है कि यह प्रयोग किसी भी दिन किया जा सकता है। यानी आज परेशानी है तो आज ही दवा के रूप में इसे आप खा लीजिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इंतजार करिए। हां, आपके पास समय है, बहुत लंबे मान लिया जाए कोर्ट कचहरी का चक्कर एक दिन में तो समस्या से मुक्ति होती नहीं, टाइम लगता है,
तो आप एक मुहूर्त देख लीजिए, शुभ समय आ जाने दीजिए, तब कर लीजिएगा। किसी भी शुभ मुहूर्त में करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु ये ध्यान रखिए कि आप आज के आज ही कर सकते हैं, बस इसमें ध्यान रखना है किस चीज़ का, लग्न का। वो मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, परेशानी इतनी अधिक है कि सहन शक्ति आपकी जवाब दे दी गई है, तो आप कल का भी इंतजार मत करिए, अभी इसको सुनने के बाद अभी कर डालिए। मैं किसी मुहूर्त की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जैसा मैंने कहा कि मैं लग्न की चर्चा करूंगा, किस लग्न में करना है बस इतना समझ लीजिए। हर लग्न 12 लग्न दिन भर में आ ही रहे हैं, रात्रि मिला करके कर लीजिए। कुछ सामग्री चाहिए आपको, वो सामग्री आप पहले से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये एक छोटा सा प्रयोग है, तांत्रिक हवन है, इसे आपको करना है। तांत्रिक भी पूर्णतः इसे कहीं नहीं कहेंगे। तांत्रिक प्रयोगों में बहुत तरह की ऐसी चीजों का प्रयोग होता है जो कि एक आम गृहस्थाश्रमी नहीं कर सकता, इसमें ऐसा कोई प्रयोग नहीं है। तो आप पूर्णतः इसे तांत्रिक भी मत कहिए, है सात्विक ही, और आपको लाभ भी तांत्रिक इसलिए क्योंकि तंत्र प्रयोगों में एक खासियत यह होती है कि वो तुरंत सद्य लाभ कर देता है, वैसे ही लाभ कर देगा। तो हवन करना है, क्या आपको चाहिए? तो इसके लिए चाहिए सफेद तिल। काले तिल से ज्यादातर हवन करते हैं, सफेद तिल चाहिए, गुड़ चाहिए, गोदुग्ध और गोघृत चाहिए, और आम की लकड़ी या बिल्व की लकड़ी चाहिए हवन करने के लिए। बस इतना ही चाहिए आपके लिए। अच्छा, आपके पास हवन करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो स्थंडिल बनाना होगा, ईंट रख करके स्थंडिल तैयार कर लीजिए, या फिर आपके पास हवन करने वाला कुंड हो धातु से निर्मित वाला, तो ये दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। अब क्या करना है आपको? जब आपको करना है, जब भी आपको करना है, पहले श्रद्धापूर्वक देखिए, पूजा पाठ हो, चाहे तांत्रिक हो, वैदिक हो, पौराणिक हो, किसी भी तरह का हो, बिना श्रद्धापूर्वक किए उसका लाभ नहीं मिलेगा। करना है तो ये सोच करके करिए कि अब भगवती हाथ पकड़ करके बाहर निकाल देंगी समस्या से, तो ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धापूर्वक पहले, क्योंकि भगवती का भोजन तैयार कर रहे हैं ऐसा मन में सोचते हुए, श्रद्धापूर्वक पहले सफेद जो तिल है उसको साफ जल से धो लीजिए। इसके पश्चात किसी पात्र में गोदुग्ध रख करके, कच्चा गोदुग्ध जो है रख करके, और उसी में तिल को डाल दीजिए। लगभग 1, 1.5 या 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसमें पानी में दूध में भिगो रहने दीजिए, भिगो करके छोड़ दीजिए। इसके पश्चात अब एक बार आपको मैं बता दूं कि ये प्रयोग किस लग्न में करना है, उसे जरा एक कागज पर कहीं नोट कर लीजिए। ये हर किसी को जरा समझना होगा। ज्योतिष के मेरे आप दर्शक हैं, सो लग्न समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी मोबाइल इत्यादि में समझ लेंगे कौन सा लग्न इस समय चल रहा है। ये प्रयोग जब भी करना है, मेष लग्न हो, क्षितिज में कर्क लग्न हो, कन्या हो, तुला हो, वृश्चिक हो, कुंभ हो, इन्हीं लग्नों में, मैं आशा करता हूं इस बात को आप समझ चुके होंगे। आप किसी भी मोबाइल के ऐप पर उसमें कुंडली खोलने का विकल्प होता है, तो कुंडली खोलिएगा तो हर समय किसी भी समय की कुंडली तो बना सकते हैं आप। तो उस समय जो लग्न हो, तो बस यही जो लग्न मैंने बताया, इन्हीं लग्नों में आपको ये प्रयोग करना है। इसलिए मैंने कहा था कि मुहूर्त से ज्यादा लग्न की यहां पर विशेषता है, तो लग्न समझ लीजिए। अब जो दूध में जो आपने तिल डाल रखा था भिगोने के लिए, उसे बाहर निकाल लीजिए, छान लीजिए दूध में से। अब उस तिल में गुड़ और गोघृत मिला करके उसको बना लीजिए। अब याद, यहाँ एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, देखिए ये गीला रहेगा थोड़ा, तो जलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसके लिए व्यवस्था रखिएगा, अग्नि थोड़ी अच्छी प्रज्वलित करिएगा तो ये जल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पूजन करना आप विधि जानते हैं, मैं हर रविवार को कराया करता हूँ। आचमन इत्यादि करना, पहले अपने गुरु का ध्यान करना, गणेश जी का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना, आचमन इत्यादि करना, कर्म साक्षी दीपक जलाना, ये सभी प्रयोगों में आपको बताया करता हूं, कर लीजिए। आसन पर बैठने जा रहे हैं तो आप लाल रंग का, पीले रंग का जो भी आपके पास कपड़ा है वो पहन लीजिए। आसन भी इसी तरह का होना चाहिए। बस हवन करना है, सो आहुति तैयार कर व्यवस्थित बना लीजिए सब कुछ, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, अग्नि देवता का पूजन कर लीजिए, माँ भगवती का ध्यान कर लीजिए, जगदम्बा का मंत्र आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मात्र 108 आहुति डालनी है। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै स्वाहा। ओम ह्रीम, ये दुर्गा जी का मंत्र है, सभी लोग जानते हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै स्वाहा, नमः नहीं स्वाहा। इसी मंत्र को बोलकर मात्र 108 आहुति अग्नि में डालिए। प्रिय दर्शकों, ये जो प्रयोग मैंने आपको बताया, ये निष्काम भी हो सकता है और सकाम भी। निष्काम कहते हैं कि आपने शास्त्री जी बताया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कर दिया, कोई चीज मैंने भगवती से नहीं मांगी। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ एक हुआ, ये हुआ निष्काम। ये हुआ सकाम, एक मैं जूझ रहा हूं, मैं परेशानी में हूं, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, ये सकाम हुआ।
आपने संकल्प लिया, माता से प्रार्थना की, हे माँ मेरा ये काम बन जाए, मैं इसके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस पूजन की जो विधि मैंने बताई है वो करने के बाद 108 आहुति डालिए, हाथ में जल लीजिए, प्रार्थना करिए कि माँ मैंने जो ये हवन अभी किया, इस हवन से जो पुण्य फल प्राप्त हुआ उस फल को मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हें सौंपती हूँ या सौंपता हूँ। ये माँ को आप सौंप दीजिए। कभी भी पूजा पाठ जो करते हैं उसी देवता को जिसकी हमने आराधना की है या अपने इष्ट को सौंप देना चाहिए, अपने पास कभी न रखें। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर कई बार चर्चाएं हुई हैं कि जो भी शक्ति उत्पन्न हुई है कहिए कि आप अपने पास इसे रख लीजिए। बस ये मन मानसिक न शक्ति दिखाई पड़ती है, ये गहरी साधना का विषय है। अब ये मेरा कार्यक्रम राशिफल का है, ऑलरेडी मैं इसीलिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को रख करके आपको बता रहा हूँ। तो अर्पित कर देने के बाद हो गया काम, एक बार मात्र कर दीजिए और देखते ही देखते आपकी चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बारी आती है कि क्या मैं इसे दोबारा कर सकता हूं? अरे दोबारा नहीं, आप 10 बार कर सकते हैं, मर्जी आपकी, परिस्थिति आपकी, आप जितनी बार करना चाहें करिए। हवन एक बार हो जाने के पश्चात वो जो हवन की का भस्म है, आप चाहें तो उसे भी अपने पास रख लीजिए। वो अत्यंत श्रेष्ठ भस्म है, बिल्व की लकड़ी वाला हो तब तो और बढ़िया, उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, भस्म लगाने के काम आ जाएगा। तो वो भस्म भी आपके काम आ सकता है। बाकी चाहे तो आप नदी इत्यादि में प्रवाहित कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। कोई परेशानी में दिखे तो उसे प्रयोग अवश्य बता दीजिएगा, बड़ा ही सिद्ध प्रयोग है, रिजल्ट मिल जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज सचेत रहने का है दिन। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत कर बैठिएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। बड़बोलेपन से बचिए। आज का दिन समस्याओं से में आपको घेरे रखेगा, समस्या का समाधान नहीं दिखा रहा। हालांकि बुद्धि आपकी बहुत चलेगी, यूं समझ लीजिए कि हर समस्या का समाधान आपके पास होगा, लेकिन अगर रिजल्ट के नाम पर करें तो ढाक के 3 पात रिजल्ट हाथ में नहीं आने वाला है। कार्यस्थल पर भी आपको बड़ा सचेत रहना होगा। जो उच्चाधिकारी हैं वो किसी न किसी बात को लेकर के आपसे अनबन या खार खाएंगे, आज गुस्सा कर सकते हैं, कोप का भाजन आपको बनना पड़ेगा, भाग्य का साथ कम मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूँगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो कुल मिलाकर के सचेत रहना बेहद आवश्यक है। किसी को धन उधार मत दीजिए, धन उधार लीजिए भी मत। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध में आज का दिन पूरी तरह से प्रतिकूल बना हुआ है। प्यार का इजहार करते हैं तो ठीक रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करने के बावजूद जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। नींद से संबंधित परेशानी, बेचैनी इत्यादि दिखाई पड़ रही। आज महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश ना करिएगा। वृषभ के जातकों के लिए कल की ही भांति आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। सभी जरूरी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। जितने जरूरी काम है आपको उन्हें निपटा लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है और करियर में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। एक के बाद एक आपको मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर देखें तो दिन अच्छा है। सो साथ के जितने भी लोग हैं आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलती रहेगी। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। सो आपको अपने सारे काम तो आज कर ही लेने चाहिए। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी काम हैं उनको भी पूरा करने के लिए दिन अनुकूल बना रहने वाला है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा करिए, यात्रा आपके लाभप्रद है, परंतु विवाद से बचने की कोशिश करिए, विवाद में नहीं पड़ना। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक रहने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, थकान, आलस्य की स्थिति, तो वहां भी आपको राहत मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो परेशानी थोड़ी रहेगी, लेकिन उससे राहत मिल जाएगी। व्यर्थ के टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। और शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का दर्शन बस कर लीजिए, किसी से आपकी समस्या परेशानी दूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश करिए। मिथुन के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक है। कोई नया व्यापार शुरू करना है, कोई नया कार्य शुरू करना है, बढ़िया, भाग्य का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। एक मूल मंत्र याद रखिए, आज क्रोध करना, प्रतिकार करना, उससे ज्यादा सहन करना। ज्यादा सफलता चाहते हैं, ज्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट चाहते हैं तो आज सहिए। आज प्रतिकार करने का दिन नहीं है, आज सह लेने का दिन है। समय आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि बिन मारे बैरी मरे वाली स्थिति है। जिसको माफ करेंगे वो खुद नुकसान उसका होगा। तो आप आगे बढ़िए, बस अपने काम से काम रखिए। लाभ के योग है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़कर के लाभ कमाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए।
नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी के साथ साथ कुछ छोटे मोटे व्यापार इत्यादि करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। कोई अच्छी खबर आज मिलने वाली है मिथुन राशि के जातकों के लिए। व्यापारियों की बात करूँ, दिन बहुत बढ़िया है, धन प्रदायक है। जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद आपको मिलेगी। सो सभी आपके जरूरी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत से ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जो काम शांति से हो रहे हैं उन्हें होने दीजिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय बना हुआ है। प्रेमियों के लिए भी दिन उत्तम, और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका पूरी तरह से मुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है, निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। दिन ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा। जितने भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन की स्थिति में भी सुधार आता दिखाई पड़ रहा है। मौका एक के बाद एक मिलने वाला है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन ज़्यादा लेकर के ऐसा नहीं है कि आप हर तरह की परेशानी से मुक्ति पालेंगे। जैसा चल रहा है उसको दिन चलने दीजिए, व्यर्थ का टेंशन मत पालिए। बेरोजगार हैं तो रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, योजना बना करके काम करिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए और दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल मत करिए, तो इससे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा दिन। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। प्रेमी से सहयोग मिलता रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत करने से बस मत चूकिए, नतीजा आपके पक्ष में आने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, मानसिक अशांति या सिरदर्द इत्यादि की, तो उससे आपको राहत मिलेगी। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए ग्रे है। सिंह के जातकों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन कल की अपेक्षा ठीक है। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करना होगा। जल्दबाजी में निर्णय करने से धनहानि की संभावना बन रही है। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए, मेहनत करिए। किसी को बुरा लगे ऐसी कोई बात मत कहिए। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से करिए। एक मूल मंत्र याद रखिए आज के लिए, लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान होने वाला है, सो लापरवाही से बचिए। और हां, भाग्य का साथ कम मिलेगा। आपको जो भी प्राप्त करना है उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, तो पुरुषार्थ से पीछे मत हटिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से आपको आज राहत मिलेगी, यानी आलस्य कम होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष परेशानी नहीं, बस अपने खान पान पर ध्यान देना है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कन्या के जातकों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, भाग्य आपके साथ है। आज सबसे मुस्कुरा करके मिलिए, दिन अच्छा बीतने वाला है। धनदायक, कारोबार से जुड़ी अगर कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करने के लिए आज से बढ़िया दिन आपको नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी कोशिशें पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा बड़ा फैसला करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, लापरवाही से आपको नुकसान होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत से मत चूकिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और बात तो विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में आपका लगने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधानी बरतिए, जरूरी चेकअप वगैरह कराते रहिए। गले से संबंधित अगर कोई परेशानी है, रक्त जन्य कोई विकार इत्यादि है तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। तिल तेल का दिया आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तुला के जातकों की यदि बात करूं तो वाणी पर नियंत्रण आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे दिन खराब नहीं है आपके लिए, यूं समझ लीजिए कि भाग्य तो आपके साथ ही है, परंतु सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। काम में मन लगेगा, जो भी जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे, या यूं कहें कि बिगड़े काम भी आपके बनेंगे। मेहनत से पीछे मत हटिए तो सफलता आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना बन रही है तो जरा सचेत रहिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, काम ठीक ठाक बनने वाला है। व्यापारियों वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से सफलता प्रदायक है दिन, खुशी मिलने वाली है। आज व्यर्थ के व्यय से बचिए।
गलत खान पान, गलत आहार, गलत व्यवहार, इसी से आपको नुकसान होगा, तो इससे आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मैनेजमेंट फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी आसानी से सफलता प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य में अगर कोई मानसिक अशांति या तनाव की स्थिति थी तो उससे आपको राहत मिलेगी, तो दिन ठीक है इस मामले में। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ऑरेंज है, निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों को आज बहुत सचेत रहना है। दिन ठीक नहीं है। विचारों में पहले तो बार बार बदलाव, मन काम में नहीं लगेगा, अस्थिरता आज व्याप्त रहने वाली है। लाभ से अधिक व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है और कार्यस्थल पर भी छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। दिन बहुत अच्छा नहीं है। विपरीत से जरा सचेत रहिएगा। आज किसी षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं, तो वहीं व्यापारियों को भी आज जरा सचेत रहना होगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद नहीं है और साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो यहां भी आपको बहुत सावधान रहना है। फायदे में कमी दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का दिन कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं दिखा रहा है। दिन अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट जन्य रोग की संभावना। आज नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर जामुनी, निवेश ना करें। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। आमदनी में वृद्धि होगी परंतु खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक जीवन ठीक है। कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के आज आप सबको साथ लेकर के चलने का प्रयत्न करिए। हर क्षेत्र में आपको संतुलन बनाए रखना होगा। लोगों के साथ प्यार से पेश आइए, औरों की खुशियों में शामिल होइए, तो दिन और अच्छा आपके लिए होगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। परिवार का समर्थन भी आपको मिलने वाला है। कारोबारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। बिना सोचे समझे हर बात पर बोलना, टीका टिप्पणी करना, इससे आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी के साथ बहुत अच्छा बीतेगा, परंतु प्यार का इजहार आज सोच समझ करके ही करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय का सदुपयोग करिए। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 ही है। लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। धैर्य और संयम के साथ आप आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करने की सोच रहे हैं, करिए। याद रखिएगा, लोगों के साथ जहां की कोई और भी सम्मिलित हो, व्यवहार जरा ऐसा रखिए कि कुछ छुपा हुआ ना हो। पारदर्शिता के साथ काम करिए। और कोई बड़ा फैसला करना है तो जल्दबाजी में मत करिए। जो आपके भरोसेमंद लोग हैं उनसे राय मशवरा करके करिए। कार्य क्षेत्र में वैसे तो दिन ठीक है। कामकाज आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। काम थोड़ा ज़्यादा भी होगा, लेकिन मेहनत बस आप करते चले जाइए। मेहनत से जी मत चुराइए, तो आपके काम बनेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। पिता के साथ संबंध में यदि कोई अनबन या परेशानी थी तो उसमें वो सुलझने वाला है। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको छोटे भाई से, पिता से सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी का फैसला आपने किया हुआ है, आपका फैसला पूरी तरह से सही है। बस अच्छे से जांच पड़ताल करके ये फैसला आगे बढ़ाइए। सफलता मिलनी तय है। ज़्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। वैसे इनकम तो अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से उपहार मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। पेट जन्य रोग को लेकर के आपको सचेत रहना है। आलस्य और थकान की स्थिति भी आज रहेगी। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति तो खैर आपके पक्ष में है। हर दृष्टिकोण से दिन आज आपके लिए अनुकूल बना हुआ रहने वाला है। चाहे वो नज़दीकी रिश्ते की बात हो, रिश्ते में चल रही अनबन की बात हो,
दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, कहीं भी कोई परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, तैयार आपको रहना है। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके लिए हर तरह से सहयोगी रहने वाला है। आज इस दिन को अवसर समझकर इसे स्वीकार करिए और इसका फायदा उठाइए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलतादायी रहने वाला है दिन। चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग हैं। अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करने वाले हैं, परंतु जोश में आकर के होश मत गंवाइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी थी, तो गलतफहमी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय होता दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन पूरी तरह से अनुकूल। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। नकारात्मक परिस्थिति से यदि गुजर रहे थे, जूझ रहे थे, तो आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्नान के जल में 2 बूंद गाय के दूध का मिला लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सफलता देने वाली है दिन। व्यवहार जरा सकारात्मक रखिएगा। अपनों का साथ मिलेगा, परंतु अपनों के साथ ऐसा व्यवहार न करिए कि लोग आज आपके अपने ही आपके विरुद्ध हों। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन पूरा दिन आपके लिए बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने चलते कार्य में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिन अच्छा है। आपके सभी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। झूठ बोलने से बचिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आंखों से संबंधित परेशानी की स्थिति बन रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आज 108 बार जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।